सेलर करेगा तो सेलर हमेशा बेचना कहाँ प्रेफर करता है? हायर प्राइस पे। आप ही सोचो, अगर आप सेलर हो तो आप कहाँ बेचना प्रेफर करोगे? जितनी आपको हायर प्राइस मिले उतनी हायर पे आप बेचना प्रेफर करोगे। ऑलराइट पीपल, वेलकम बैक टू फाइंडिंग बुक्स। आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई एंड डिमांड जोन। सप्लाई एंड डिमांड जोन को यूजुअली लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, बट इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट, जो कि आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ये एक्स्ट्रा चीज़ हमें जानने से मिलेगा क्या, हाउ इट विल हेल्प आवर ट्रेडिंग गेम। अल्टीमेट हमारा गोल है हमारी ट्रेडिंग सुधारना, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना। सो ये हमारी कैसे हेल्प करेगा हमारे सेटअप में। दिस वुड ऑल्सो बी द पर्पज ऑफ दिस वीडियो। इट इज़ अ ग्रेट थिंग टू नो। ये काफ़ी अच्छा असेट बन सकता है आपके आर्सेनल में, ट्रेडिंग आर्सेनल में। सो इसको ज़रूर सीखना। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट जंप टू द वीडियो। ऑल राइट, सो हमारे इस वीडियो के दो टॉपिक हैं। फर्स्ट इज़ सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन, जिसका हम कंसेप्ट समझेंगे कि ये होता क्या है। एंड सेकंड इज़ देयर यूज़ इन आवर ट्रेडिंग। अगर वो यूज़फुल ही नहीं है तो कंसेप्ट सीखने से कोई मतलब नहीं है, अगर वो हमारी रियल ट्रेडिंग में हमारी कोई हेल्प नहीं करता। सो ये दो चीज़ हम सीखेंगे। साथ में एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ हो जाएगी कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी थोड़ा बहुत इसमें देखेंगे, उसको सप्लाई एंड डिमांड जोन के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है, अगर कुछ फ़र्क है या नहीं है। सो ताकि हमें समझ में आ जाए कि डिफरेंस क्या है और हमें कौन सा यूज़ करना है या कौन सा कब काम आएगा, कौन सा कहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सो ये चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ कि सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। तो पहले मैं आपको सप्लाई बताता हूँ। सप्लाई इज़ कि जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है। सप्लाई और डिमांड दोनों के नाम में ही कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर है। सप्लाई क्या होता है कि सप्लाई जहाँ पे सप्लाई मिल रही है। डिमांड क्या होता है? जहाँ पे डिमांड है। तो अगर आप इको बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको ऑलरेडी ये पता होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। ये नहीं भी पढ़ाया जाता तो ये काफ़ी बेसिक कंसेप्ट है कि यार सप्लाई मतलब जहाँ पे मिल रही है चीज़, और डिमांड जहाँ पे लोग चाहते हैं बहुत ज़्यादा। तो सप्लाई कौन करेगा स्टॉक मार्केट की टर्म में? सप्लाई करेगा सेलर, राइट। जो सेल कर रहा है वही तो सप्लाई कर रहा है, और जो बायर है वो क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है, मुझे चाहिए। तो दैट इज़ ऑल इट इज़ अबाउट। अब सप्लाई सेलर करेगा तो सेलर हमेशा बेचना कहाँ प्रेफर करता है? हायर प्राइस पे। आप ही सोचो, अगर आप सेलर हो तो आप कहाँ बेचना प्रेफर करोगे? जितनी आपको हायर प्राइस मिले उतनी हायर पे आप बेचना प्रेफर करोगे, राइट। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ कि सप्लाई जोन जो होता है वो सेलर्स का जोन होता है, वहाँ पे सेलर्स सेल करते हैं भर भर के, ठीक है। और डिमांड जोन बायर। बायर कहाँ पे बाय करना प्रेफर करेगा? जहाँ पे उसे सस्ता मिलेगा। तो बायर जोन हुआ हमारा, डिमांड जोन हो गया हमारा बायर्स का, जहाँ पे वो बाय करना प्रेफर करेगा, राइट। अब चार्ट के बेसिस पे देखते हैं कि ये दोनों जोन हमें दिखेंगे कैसे। ओके, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक और कंसेप्ट देख लेते हैं कि सपोर्ट में क्या फ़र्क है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी तो यही है। सपोर्ट जहाँ पे हमें सपोर्ट मिलता है क्योंकि वहाँ पे बायर्स खड़े हुए हैं, और रेजिस्टेंस जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिलता है, प्राइस को वहाँ से टकरा के वो वापस नीचे आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेलर्स खड़े हुए हैं। तो दोनों सप्लाई जोन डिमांड जोन भी तो यही सेम कंसेप्ट है। दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत माइनर सा फ़र्क है, बट वो माइनर फ़र्क ही दोनों में बहुत मेजर एक डिफरेंस ले आता है, जिसके कारण हमें काफ़ी, अगर आप एक सप्लाई ज़ोन या डिमांड ज़ोन को फॉलो करें या फिर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करें, तो जो डिफरेंस है वो सिर्फ उस माइनॉरिटी में ही है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? कि वॉल्यूम का डिफरेंस है बेसिकली। आप इसको वॉल्यूम बोल लो, क्योंकि वहाँ पे आपको सप्लाई और डिमांड जोन पे आपको दिखेंगी बहुत बड़ी बड़ी कैंडल। सडन सर्ज आएगा वॉल्यूम में, सडन सर्ज आएगा प्राइस में। दैट इज़ वेयर यू विल सी कि ये सप्लाई या डिमांड जोन है। ओके, और ऐसे ही अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बेसिक जगह से भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है वहाँ पे सर्ज आए। फॉर एग्जांपल दिस प्राइस, अब ये 16 जुलाई को ये जो टॉप था इसको आप रेजिस्टेंस बोल रहे हो, इसको आप अगले दिन का रेजिस्टेंस भी मान रहे हो, और उसने काम भी किया, लेकिन वहाँ से प्राइस बहुत रैपिडली गिरना स्टार्ट नहीं हुई, राइट। प्राइस वहाँ से नॉर्मल मूव कर रही है। सो दिस इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक पॉइंट पे बन जाते हैं, और वहाँ से ज़रूरी नहीं है कि प्राइस सिर्फ एक टर्न लेनी चाहिए वहाँ से, ज़रूरी नहीं कितना रैपिड टर्न ले। ऑन दी अदर हैंड सप्लाई और डिमांड जोन में ये होता है कि वहाँ से प्राइस बहुत रैपिड टर्न लेती है, लाइक दिस। ये हमारा सप्लाई जोन था क्योंकि इसमें दो कैंडल में, सिर्फ और सिर्फ दो कैंडल में निफ्टी 120 पॉइंट ट्रैवल कर चुका था। दिस इज़ मैसिव, और ये पूरे दिन में भी 120 ट्रैवल लिखा है यहाँ पे। सो दिस इज़ सप्लाई जोन। यहाँ पे बायर्स खड़े हुए हैं, उन्होंने एकदम से ट्रिगर हुए और प्राइस को एकदम रैपिडली उसको मोड़ के रख दिया और ऊपर साइड ले गए। पहले प्राइस नीचे गिर रही थी, लेकिन रैपिडली इतना अटैक किया उन्होंने, सीधा प्राइस को अपसाइड टर्न करके ऊपर लेके गए, सिर्फ और सिर्फ दो कैंडल में। दिस इज़ हाउ यू विल सी। ये होते हैं सप्लाई जोन और डिमांड जोन। तो ये सप्लाई जोन का एग्जांपल देख लिया, अब डिमांड जोन का एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे सेलर्स ऐसे रैपिडली होते हैं। बाय द वे ये बजट वाला दिन था, तो इन चीज़ों को कभी भी अपने
टॉपिक्स में इंक्लूड मत करना कि आप कभी इसमें को भी समझने लग जाओ कि यार यहाँ पे भी बहुत रैपिड चीज़ आई है तो ये सप्लाई ज़ोन था, या ये यहाँ से ऊपर आ गया वापस तो ये डिमांड ज़ोन था। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप कोई भी सेंस निकालने की कोशिश मत करना कभी भी किसी इवेंट वाले दिन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ के कारण प्राइस भाग रही है, प्राइस को कोई मतलब नहीं है वो कौन से पॉइंट पे है, वो सिर्फ न्यूज़ का रिएक्शन है। सो डोंट काउंट दिस। ये हमारा परसों का ही दिन था, 29 जुलाई। सो कैन यू क्लियरली सी इट कि प्राइस नॉर्मल चल रही है, अपना नॉर्मल ट्रेंड में चल रही है, और फिर देखो सिर्फ 3 बड़ी कैंडल, और जो प्राइस ऊपर जा रही थी वो सडनली दिन के लो को भी ब्रेक करते हुए नीचे आ चुकी है। यस्टरडे का टॉप भी ब्रेक करते हुए नीचे आ चुकी है। दिस इज सप्लाई जोन, ये यहाँ पे सप्लाई जोन है। अब ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है कि मैं कैसे ड्रॉ किया है ये मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से मैं मार्क क्या करना चाहता हूँ। एक तो यहाँ से प्राइस मुड़ी है तो मैं इसका टॉप मार्क करूँगा। यूजुअली अगर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ तो मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से टॉप मार्क करता हूँ। लेकिन जब मैं सप्लाई जोन या डिमांड जोन मार्क कर रहा होता हूँ तो मैं उस कैंडल के पूरे एरिया को लेता हूँ जहाँ से सर्च आना स्टार्ट हुई है। डिपेंड्स कि वो कैंडल कितनी बड़ी है। अगर ये कैंडल इतनी ज़्यादा बड़ी है तो फिर वो इतना ज़्यादा एरिया कवर करना कोई सेंस नहीं बनाता, ऑल्दो वहाँ से भी ट्रिगर हुई है। लेकिन वही बात है कि आपको थ्योरी से थोड़ा हट के प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा कि आप ट्रेड कहाँ पे लेंगे। फॉर एग्जांपल आप अगर इस पूरे एरिया को, मान लो इतनी बड़ी कैंडल ऊपर बनी होती तो आप अगर इस पूरे एरिया को यहाँ से एक एरिया बना लेते तो आप उसमें ट्रेड कहाँ पे लेते? आप उसमें एंटर कब करोगे, या क्या सोचोगे कि उसके टॉप पे आपको सपोर्ट मिलेगा या नीचे मिलेगा? सो इट्स कन्फ्यूजिंग। तो जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो हमारी कन्फ्यूजन बढ़ाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, हम उसको ईजी करने के लिए यूज़ करते हैं। सो मेक इट ईजी रैदर देन कन्फ्यूजिंग। जब भी अपनी ड्राइंग्स बनाते हो तो हमेशा ये अपने दिमाग में रखा करो कि मुझे चीज़ें ईजी करनी है और ज़्यादा बढ़ानी नहीं है कन्फ्यूजन, राइट? सो एनीवेज, सो ये मैंने यहाँ से मार्क कर दिया। अब मैं वेट करूँगा कि जब इस एरिया पे आएगी ना अगली बार प्राइस तो मुझे वो मूवमेंट देगी। एंड सेम थिंग हैपेंड यस्टरडे, जब प्राइस ईजीली ऊपर फ्लो कर रही थी एंड एवरीबडी थॉट कि ये यहाँ से आज ऑल टाइम हाई पे जाएगा। निफ्टी ब्रेक भी कर देता, बहुत ईजिली जा रहा था। सडनली कहाँ से रिवर्स आया? एग्जैक्टली एट द सप्लाई जोन। दूसरी टाइम फिर कोशिश किया, उससे भी बड़ा रिजेक्शन आया और प्राइस काफ़ी नीचे जाके बंद हुआ। तो पूरे दिन का ही ट्रेंड बदल दिया। दिस इज़ हाउ प्राइस रिएक्ट व्हेन इट टचेस सप्लाई जोन और डिमांड जोन। वो पूरे दिन का ही पूरा एंगल ही चेंज कर देते हैं। अगर अप ट्रेंड में जा रही है और कहीं ऊपर जाके सप्लाई जोन पे टच हो गया तो पूरा उसकी ट्रैजेक्टरी बदल देगा। वो पूरा आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बुलिश था, एकदम से बेयरिश कैसे हो गया। दिस इज़ हाउ इट इज़, क्योंकि वहाँ पे सप्लायर इतने खड़े हैं, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं। ऐसे ही अगर डिमांड है तो डिमांड जोन बन जाते हैं कि वहाँ पे प्राइस एकदम से प्राइस 2-3 कैंडल में ही इतना सर्च कर जाएगी कि यू वुड बी लाइक यार ये तो अभी नीचे जा रही थी, एकदम से ऊपर कैसे जाने लगी। सो ये होते हैं हमारे सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। आई होप आपको दोनों का कंसेप्ट काफ़ी समझ में आ गया हो और ये भी पता चल गया होगा कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस से कैसे अलग है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे नॉर्मल रिजेक्शन और सपोर्ट के एरिया होते हैं जहाँ से प्राइस नॉर्मल मूवमेंट लेती है, एकदम सडन टर्न नहीं लेती, बट वहाँ से प्राइस मुड़ गई है हमारी इवेंचुअली। दैट इज़ आवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन इज़ लाइक जहाँ से रैपिड मूव आते हैं। सो ऑल यू हैव टू लुक फॉर सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन इज़ मैसिव कैंडल्स। जहाँ पे आपको चार्ट पे मैसिव बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही हैं, कंसिडर दैम एज योर सप्लाई जोन और डिमांड जोन। बट वो किसी जगह जगह पे होनी चाहिए एक्चुअल में। फॉर एग्जांपल ये एक बड़ी कैंडल है तो ये आउट ऑफ नोवेयर बनी है, ये ब्रेकआउट के लिए बनी है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे डिमांड जोन बन गया है। गॉट इट? सो आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया हो सप्लाई जोन और डिमांड जोन का। सो अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है इस वीडियो का वो ये है कि हम इसे ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करें। सो आई गेस अगर आपको इनकी डेफिनेशन और आपको ये समझ में आ गया है कि कैसे पिक करना है चार्ट पे, तो आई डोंट थिंक ये अब आपके लिए इतना मुश्किल होगा कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक यू यूज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि आप वहाँ से एक्सपेक्ट करोगे प्राइस रिवर्स होगी एंड यू विल टेक रिवर्स या फिर ब्रेकआउट जो भी होगा आप अकॉर्डिंगली ट्रेड लेंगे। सेम गोज़ विद सप्लाई एंड डिमांड जोन। सो सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन को भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि ये ज़्यादा रिलायबल और यहाँ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको मिल सकते हैं। सो एक तो आप एज इट इज़ सप्लाई और डिमांड जोन को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दीज रैपिड मूव्स, अगर आप स्कैल्पर हो तो ये आपके मूव्स बहुत काम के थे। आप यहाँ से क्विक चीज़ निकाल सकते थे। अगर आपको दिख गया है कि यहाँ से तो ये सप्लाई जोन है, बहुत बड़ी कैंडल बनी है और एक्चुअल में रिजेक्शन आई है, तो आप यहाँ से स्कैल्पिंग करके अपने पॉइंट्स निकाल सकते थे, क्योंकि स्कैल्पर को इतने ही पॉइंट चाहिए होते हैं। वो 10-15 पॉइंट निकालता है बहुत बड़ी बड़ी क्वान्टिटी में। सो स्कैल्पर के लिए तो वो मूव ही काफ़ी है। लेकिन अगर आप स्कैल्पर नहीं हो, आप पोजिशनल ट्रेडर हो, तो आप पोजिशनल ट्रेडर के को वो नेक्स्ट टाइम काम आएंगे। फॉर एग्जांपल ये सप्लाई जोन था, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो गई, तो आप नाउ यू विल वेट कि नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कब आएगी। देन यू विल टेक अ ट्रेड कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है या फिर यहाँ पे रिजेक्शन आता है। तो अगर ये रिजेक्शन आया है, इसने हिंट भी दिया साफ साफ, यहाँ पे 2 डोजी बनी है, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे आपका आराम से एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ सप्लाई एंड डिमांड जोन
नेक्स्ट टाइम अब आज की मार्केट भी बंद हो गई है, तो नेक्स्ट टाइम यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकआउट देगा। तो कल की ओपनिंग मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर होनी चाहिए। अगर ऊपर होती है तो आई बिलीव ये यहाँ से सपोर्ट लेगा फॉर नेक्स्ट टाइम। लेट्स सी क्या होता है कल। बाकी दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ सपोर्ट एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन इन योर ट्रेडिंग। ऑलराइट, दैट वाज इट अबाउट सप्लाई एंड डिमांड जोन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो और अच्छा भी लगा हो, एंड आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि आप इसे कैसे ऐड कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग गेम में। एंड इसकी बैक टेस्ट ज़रूर करना, पहले इसे अप्लाई करने से पहले इसकी बैक टेस्ट ज़रूर करना। और अगर ये आपकी हेल्प करता है आपकी ट्रेडिंग सेटअप में तो डू अप्लाई दिस। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, प्लीज़ like and subscribe. See you in the next one.